हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आज हम डिस्कस करेंगे कोकोनट फ्रूट। तो काफ़ी बच्चे जैसे कि हमारे जो कैंडिडेट नीट की प्रेपरेशन कर रहे हैं, उन बच्चों को पता होगा कि हमारे पास मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म में मैंगो और कोकोनट जो है उसके फ्रूट की बात की है। तो जैसा कि जो भी बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को ये वाली बात तो पता ही होगी कि इनका जो फ्रूट होता है उस फ्रूट को आप क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ड्रूप। कौन सा फ्रूट होता है इनमें बेटा? इसमें होता है, इन दोनों में होता है ड्रूप। तो दरअसल जो ड्रूप डेवलप होता है इसकी खासियत ये होती है कि ड्रूप में आपके मोनोकार्पलरी कंडीशन होती है। कार्पल कितनी होगी? एक कार्पल होती है। और साथ में जो ओवरी है उसकी पोजीशन कैसी होती है? सुपीरियर ओवरी जो है वो भी इसमें क्या होती है? प्रेजेंट। तो सुपीरियर ओवरी होती है और मोनोकार्पलरी कंडीशन होती है। तो जैसा कि बच्चों को दिक्कत कहाँ पे आती है, वो जिस वक्त पे मैंगो का फ्रूट देखते हैं उस वक्त तो उनको पेरिकार्प का डिमार्केशन पता लग जाता है, क्योंकि जब वो मैंगो का फ्रूट देखते हैं तो मैंगो के फ्रूट में तो उन बच्चों को क्लियर कट नज़र आ जाता है कि भाई मैंगो के इसमें 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एपिकार्प होता है, उसके बाद जो मिडल वाला पार्ट है उसको आप मीज़ोकार्प बोलते हैं, और जो बिल्कुल अंदर वाला पार्ट है उसको आप एंडोकार्प बोलते हैं। तो मैंगो का जो एडिबल पार्ट होता है वो कौन सा होता है? मीज़ोकार्प। जो कि आप जूसी फाइब्रस जो मटेरियल देखते हैं उसको आप क्या बोलते हैं? मीज़ोकार्प बोलते हैं। लेकिन बच्चों को असली दिक्कत उस वक्त आती है जब वो कोकोनट का फ्रूट देखते हैं। तो कोकोनट के फ्रूट में एनसीईआरटी में प्रॉपर वे में ये बताया नहीं है कि भाई उसका एंडोकार्प कहाँ होगा, एक्सोकार्प कहाँ होगा, या मीज़ोकार्प एपिकार्प कहाँ पर होगा। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको ये वाला डायग्राम जो है वो यहाँ पे ऐड किया हुआ है, ताकि आपको ये पता चल सके कि यहाँ पे चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। तो सबसे पहले तो बेटा आप सबको ये पता होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि एडिबल पार्ट ऑफ दी कोकोनट, तो एडिबल पार्ट जो है कोकोनट फ्रूट का वो कौन सा होता है? वो होता है इसका एंडोस्पर्म। तो ध्यान देना कि जो इसका एंडोस्पर्म है वो इसका एडिबल पार्ट रहता है। ठीक है जी, एंडोस्पर्म जो है वो क्या होता है? इसका एडिबल पार्ट होता है। तो जरा आप इस डायग्राम को ध्यान से देखना। इसमें आपको नज़र आएगा कि ये जो आउटर मोस्ट कवर आपको ये नज़र आ रहा है, इसको तो आप बोलते हैं एपीकार्प। जो आउटर मोस्ट नज़र आता है उसको आप क्या बोलते हैं? एपीकार्प बोलते हैं। जहाँ पे आपको कॉयर या फाइबर नज़र आते हैं कोकोनट के फ्रूट में, जहाँ पर आपको फाइबर नज़र आते हैं उस पॉइंट को आप क्या बोलते हैं? उसको आप बोलते हैं मीज़ोकार्प। क्या बोलते हैं उसको? मीज़ोकार्प बोलते हैं। और मीज़ोकार्प के अंदर जो आप ये सॉलिड वाला पार्ट देखते हैं, ये वाला पार्ट जो है जिसको मैं हाईलाइट कर दूं यहाँ पे, जो आपका ये सॉलिड वाला पार्ट जिसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, तो भाई ये जो पार्ट आता है इस पार्ट को आप क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एंडोकार्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोकार्प बोलते हैं। और सेंटर में आपको क्या नज़र आ रही है? ये सेंट्रल कैविटी नज़र आ रही है। और जो वाइट कलर की आपको जो गरी या कर्नल जो है वो देखने को मिलता है, वो दरअसल क्या होता है? वो होता है सॉलिड एल्ब्यूमिन। क्या होता है? सॉलिड एल्ब्यूमिन होता है। तो प्लीज़ यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि एपिकार्प किसको बोलते हैं, मीज़ोकार्प किसको बोलते हैं, और एंडोकार्प जो है वो आप किसको बोलते हैं। और जो एडिबल पार्ट होगा हमारे कोकोनट का वो कौन सा होता है? वो होता है आपका एंडोस्पर्म होता है। तो इनिशियली जब ये बनता है तो एक्चुअल में क्या होता है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। इनिशियली क्या होता है? कोकोनट वाटर क्या है बेटा? हाईली न्यूट्रिशियस होता है, और ये फ्री न्यूक्लियर क्या रहता है? आपका फ्री न्यूक्लियर रहता है, ये एंडोस्पर्म रहता है। तो इसी प्रकार से जब लेटर ऑन क्या होता है कि साइड में जो वॉल होती है वहाँ पे सेलुलराइजेशन जो है वो शुरू हो जाती है, और उस सेलुलराइजेशन की वजह से फिर आपको क्या नज़र आता है? आपको नज़र आता है वाइट कर्नल नज़र आता है। तो वाइट कर्नल जो है वो आपको नज़र आएगा। इनिशियली जो कोकोनट वाटर होता है वो आपके पास क्या आता है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म आता है। तो प्लीज़ यहाँ पे आपने ये पॉइंट ज़रूर ध्यान में रखने हैं कि इसका एपिकार्प कौन सा होगा? आउटर मोस्ट। मीज़ोकार्प कौन सा होगा? फाइब्रस पार्ट होगा।
यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है ये है एम्ब्रियो, और जो आपको सॉलिड वाला पार्ट नज़र आता है उसको आप क्या बोलते हैं, एंडोकार्प बोलते हैं। और सेंटर में आपको जो खाली जगह नज़र आ रही है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल कैविटी बोलते हैं। तो कोकोनट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्रूट है, और सबसे बड़ी बात की हाईली न्यूट्रिशियस फ्रूट जो है वो है। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसका साइंटिफिक नेम होता है कोकस न्यूसीफेरा। तो कोकोनट का साइंटिफिक नेम क्या होता है बेटे, इसका नेम होता है कोकस, कोकस स्पीशीज़ है ये, कोकस न्यूसीफेरा है। होपफुली ये बच्चों को जानकारी अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैं आपको पहले बता दूं कि +1 में जो आपकी बायोलॉजी में एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, उस डायग्राम को देखकर बच्चे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, और उनको ये वाला पॉइंट कभी भी क्लियर नहीं होता कि कोकोनट का एपीकार्प, मीज़ोकार्प और एंडोकार्प कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो बस उसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए मैंने आपको यहाँ पर ये जानकारी जो है वो प्रोवाइड की है कि ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ द कोकोनट फ्रूट। मुझे लगता है अब आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। बेटा आपको एक क्वेश्चन मैं दूं, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करिएगा कि फ्रूट की जो वॉल होती है उसको क्या बोलते हैं। जो भी बच्चे मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि जो भी हमारे पास फ्रूट होता है, जैसे आप सभी बच्चों को पता है कि राइपन्ड ओवरी को क्या बोलते हैं, फ्रूट। तो जो भी फ्रूट है उसकी जो वॉल होती है, फ्रूट की जो वॉल होती है उस वॉल को क्या बोलते हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हों वो प्लीज़ मुझे बताएं कि उस वॉल को एग्जैक्टली बोलते क्या हैं। बाकी और भी न्यू अपडेट्स के लिए, नीट की नई नई अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।